खान सर पर एफआईआर के बाद बड़ा सवाल, क्या अब होगी गिरफ्तारी? जानिए पूरी कहानी और पूरा कानूनी मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ एक विवाद अब बिहार की सबसे चर्चित खबरों में शामिल हो चुका है। बीते मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई घटना के बाद पुलिस जांच लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इतना ही नहीं, एफआईआर में हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब खान सर की गिरफ्तारी होगी? क्या पुलिस अगला कदम गिरफ्तारी के रूप में उठाएगी या फिर ये सिर्फ जांच का हिस्सा है? आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि कानून इस स्थिति को किस नजरिए से देखता है। आखिर क्या हुआ था, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात पटना में दो कोचिंग संस्थानों में जुड़े छात्रों के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। दोनों पक्षों के छात्रों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कई लोगों को हिरासत में लिया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसी दौरान पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी केस दर्ज किया। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है वे सामान्य नहीं मानी जा रही है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं किसी भी मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है और यही वजह है कि अब लोगों के बीच गिरफ्तारी को लेकर चर्चा तेज है। लेकिन क्या केवल एफआईआर दर्ज होने का मतलब गिरफ्तारी तय होना है, ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। एफआईआर और गिरफ्तारी में क्या अंतर है वो समझते हैं। तो बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी गिरफ्तारी होना तय है, लेकिन भारतीय कानून ऐसा नहीं कहता। एफआईआर केवल किसी अपराध की सूचना का आधारित रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। इसके बाद पुलिस आगे जांच करती है, साक्ष्य जुटाती है, गवाहों के बयान लेती है और फिर आगे की कार्रवाई तय करती है। कई मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। ये पूरी तरह इस मामले की परिस्थितियों, साक्ष्यों और कानूनी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ, ये भी समझते हैं। पूरे मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट के क्रिमिनल सेक्शन के अधिवक्ता शिवानंद भारती से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटनाएं अब तक सामने आई हैं उसमें गिरफ्तारी को लेकर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए थी। उनका कहना था कि पहले आईपीसी के दौर में पुलिस कई मामलों में तुरंत गिरफ्तारी कर लेती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू होने के बाद गिरफ्तारी को लेकर अधिक स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये स्पष्ट कर चुका है कि गिरफ्तारी को सजा की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो। पुलिस पर अब किस तरह का दबाव होता है ये समझिए। तो छात्रों की बड़ी संख्या इस पूरे मामले में शामिल है। दोनों पक्षों के छात्र काफी आक्रोशित बताए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दबाव होता है। यदि एक पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद विवाद और बढ़ सकता है। यही कारण है कई बार पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करती है ताकि निष्पक्षता का संदेश दिया जा सके। और पुलिस को जनता और प्रशासन दोनों को ये भी दिखाना पड़ता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है ताकि मामला शांत रहे और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब हत्या के प्रयास की धारा कितनी मजबूत है ये समझते हैं। तो उस धारा की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है यह है हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। कानून में हत्या के प्रयास का आरोप गंभीर माना जाता है, लेकिन किसी भी अदालत में इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई पहलुओं को देखा जाता है, जैसे कि क्या किसी को गंभीर चोट पहुंची है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, हमला किस प्रकार का था और आरोपी की उसके पीछे मंशा क्या थी। इसके साथ ही घटनास्थल से आखिर क्या सबूत यानी साक्ष्य मिले हैं। यदि इन पहलुओं को साबित करने वाले मजबूत साक्ष्य नहीं होते तो मामले की दिशा अलग हो सकती है। इसलिए केवल धारा लग जाने भर से ये मान लेना सही नहीं होता कि आरोप साबित हो गया है। आर्म्स एक्ट का मामला कितना गंभीर है ये भी समझते हैं। तो एफआईआर में आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि आर्म्स एक्ट की अपनी कानूनी शर्तें हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस हथियार पाया जाता है या हथियार के उपयोग से संबंधित ठोस साक्ष्य मिलते हैं तभी इस धारा की मजबूती बढ़ती है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता। अब सवाल यह भी कि क्या खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है?
यही सवाल है जो इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब कानूनी नज़रिए से देखें तो किसी भी एफआईआर में नाम आने के बाद गिरफ्तारी की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन गिरफ्तारी कई बातों पर निर्भर करती है। पहला, जांच में सहयोग किया जा रहा है या नहीं, आरोपी के फरार होने की आशंका है या नहीं, साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ का खतरा तो नहीं है, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यदि पुलिस को लगता है इन कारणों से गिरफ्तारी आवश्यक है, तभी वो ऐसा कदम उठा सकती है। हालांकि उपलब्ध तथ्यों और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर फिलहाल तत्काल गिरफ्तारी की संभावना कम जताई जा रही है। अब खान सर के लिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि सार्वजनिक छवि उनकी धूमिल होती है। अब खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लाखों छात्र उन्हें फॉलो करते हैं, उनके वीडियोस के जरिए पढ़ाई करते हैं और ऐसे में गंभीर धाराओं से में केस दर्ज होना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय ज़रूर बन गया है। अब भले ही आगे चलकर जाँच में अलग तथ्य सामने आए, लेकिन फिलहाल ये मामला उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसी चर्चित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर का सामाजिक प्रभाव अक्सर कानूनी प्रभाव से पहले दिखाई देने लगता है। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। पूरे मामले की दिशा पुलिस जांच तय करेगी। जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाएंगी, गवाहों के बयान दर्ज करेंगी, उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करेगी। इसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। संभव है कि जांच में नए तथ्य भी सामने आए, संभव ये भी है कि कुछ धाराएं कमजोर पड़ जाएं और ये भी संभव है कि पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले जो मामलों को और गंभीर बना दे। फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं है और स्थिति ये भी है कि खान सर के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जांच जारी है, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराएं जरूर लागू है, लेकिन केवल धाराएं लग जाने से गिरफ्तारी या दोष सिद्ध होना तय नहीं हो जाता है। अब कानून के अनुसार हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसके खिलाफ आरोप अदालत में साबित ना हो जाए। फिलहाल सबकी नजरें पुलिस जांच और आने वाले दिनों में होने वाले कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आगे गिरफ्तारी हो सकती है या जांच के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।